परेतिन दीदी, अरे वो परेतिन दीदी, अरे दैया, आज तुम्हारे लड़का का स्कूल है। भौजी नहीं है तुम्हारी जो पड़ी यहाँ सोए रही हो? उठाओ, 26 जनवरी नहीं जो आज छुट्टी है। अच्छा अच्छा, स्कूल नहीं भेजना है। तुमने तो वहाँ वकील साहब से बुलवाया था, जज साहब के सामने, कि बच्चा स्कूल जाता है, और तुम खुद 10 बजे तक सो रहे हो, तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? देखो परितिन जी, ऐसे काम चल नहीं पाएगा। और हमने कभी देखा भी नहीं तुम्हारा लंच वंच बनाते हुए, बच्चे को देते हुए। अगर तुम स्कूल भेजती और बच्चे का लंच पैक करती और तुम वीडियो न बनाती। हाँ देखो दोस्तों, ये हो नहीं सकता सर। हमारी प्रिय परितिन दीदी झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, नौटंकी ड्रामा करती जा रही है, और सच को एक्सेप्ट करने की भाई बिल्कुल भी हिम्मत है ही नहीं है। सच एक्सेप्ट कर ही नहीं है, बस झूठ फरेब मक्कारी कर रही है। लेकिन इन दिनों ना बहुत ही मज़ा आ रहा है, और ये मज़ा कौन दे रहे हैं? हाँ जी, हमारे ये प्रेम युगल, जिसमें प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं है, और प्रेम ना बचा होने के कारण ये है परितिन है। तो भाई अब देखो, इस चीज़ को कभी भी एग्री नहीं करेंगे नास पिटे टरू वाले। काश कि टरू वाले तो बस एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हैं, हमारी जिज्जी सही है, हमारी जिज्जी सही है, हमारी जिज्जी सही है। तुम चाहे एग्जाम्पल दे के जितना समझा लो, लेकिन मजाल है मान जाए। इस समय आजकल हमारी लाइफ में डेली आ जा रहे हैं नास पिटे। हमारा अच्छा ही देखो कि हम कहते हैं चलो कौनो बात नहीं, कौनो बात नहीं, अपने ना अपनी तारीफ कर ले रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मानना ये है कि उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन हमने देखा है कि बड़ी जड़ बुद्धि वाले हैं। नास पीटे कतई मानते ही नहीं है। तुम कितनों कह लो, कितनों कह लो कि बहन ऐसा बहन वैसा, तुम रखोगी का ऐसी लड़की, का तुम अपने घर में करोगी ससुराल में ऐसा? भाई कतई मानती ही नहीं है, एकदम जड़। का ही बोले। वैसे दिनों दिन टरू वालों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, कोनो बात नहीं, बढ़ने देते हैं। लेकिन हमको ना बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। कभी हमारी दीदी ऐसा टाइटल लिख रही, कभी हमारे जीजा जी वैसा टाइटल, दोनों के टाइटल पे आएंगे, है ना। लेकिन पहले ना हमको कुछ सुनाना है। असल में कल हमारे जीजा जी का पहले वीडियो आया था, अंकुश अग्निहोत्री का, है ना। तो उन्होंने लिखा कि पुल की दूसरी तरफ चले गए आज माँ बेटा हम उनको मनाने, है ना। अब भाई साहब तमाम टरू वाले तो उछल कूद के मेरे डांस वांस करने लगे। आधे से ज़्यादा तो भैया भांगड़ा वांगड़ा पायलिन है कि आप तो हमारी जिज्जी जाएगी, उसी पे घर में रहेगी, पायल छनकाएगी, मम्मी का जीना हराम करेगी, कंचन का घर निकाला करवा देगी, और अंकुश अग्निहोत्री के मतलब छाती पे दाल दलेगी, मूंग दलेगी, है ना। ऐसा सबने सोच लिया था। टरू वालों ने तो भाई सोच लिया कि आज हमारी जीत पक्की हो गई। आज वहाँ गंदे अड्डे पे मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। कोई बात नहीं, होता ही रहता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई असल में 2 दिन पहले, एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया था ना कि हमारे कोर्ट रूम में ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई, मेच्योरिटी वाली बात हुई, 4 लोगों के बीच में बात हुई, 1 लोगों से अकेले में बात हुई। तो अंकुश ने भी ऐसा टाइटल लगा के बहुत अच्छा किया। मैं तो मानती हूँ जैसे को तैसा जवाब, कहा कि ये सब बहुत मोटी चमड़ी वाले हैं, और अब तुमको ना जैसे को तैसा जवाब देना ही पड़ेगा। तो भाई अंकुश किसको मनाने गए थे ये जानना बेहद ज़रूरी था। फिर पता चला कि अंकुश किसको मनाने गए थे। इनको मनाने आना था। ये रूठे हुए हैं हमसे, गाड़ी पहुंच गया। क्या बात है। लीजिए, हम यहाँ पे आए हैं बाबा जी को मनाने के लिए, क्योंकि गाइस आपको पता ही है, बाबा जी को मनाने गए थे, रूठे हुए बाबा जी को मनाने। कहते ना कि देवी देवता और अपने कुल देवता को रूठ जाए तो मना लेना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ काम हो जाता है। इसलिए वो गए थे बाबा जी को मनाने। लेकिन कुछ नास पीटियों को गलत फहमी हो गई है, उन्होंने कुछ और है। लेकिन हाँ, अंकुश ने कुछ संदेश भेजा है परेतिन के लिए। उस संदेश का है, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो हम आपको सुनाएंगे कि अंकुश ने परेतिन के लिए क्या संदेश भेजा है। बिल्कुल संदेश उन्होंने भी भेजा है, और परेतिन की कानों में पड़ गया होगा तो एकदम बिललाए गई होंगी, कहने तेरा मुंह नोच लूँगी। नहीं नहीं, अब मुंह पे ऐसे नहीं बोल सकती ना, यहाँ तो पॉजिटिविटी की दुकान बन के दिखाना है। हाँ, लेकिन डॉलर कमाने के लिए किसी भी हद तक जाना है। तो अंकुश अग्निहोत्री का परेतिन के लिए जो संदेश है, मतलब एक सास का और एक पति का संदेश है परेतिन के लिए, ये कहना सही होगा, उचित होगा, क्योंकि दोनों इस चीज़ में ना हामी भरे हुए हैं। मेरा तो बहुत दिनों से मम्मी का मन था कि हम यहाँ पे जाए,
और एक दो चीज़ें और थी जो दिमाग में आ रही थी, और एक दो चीज़ें गाइस मैं भगवान के आगे यही कहता हूँ कि ना मेरी बात गुंजरी होगी, अपने कदमों के आगे ही झुकाना, किसी हाँ। को इंसान के आगे नहीं झुकाना, बस अपने माँ बाप के आगे और अपने आगे। पर एतिन कैसा लगा? सपने तुमने बहुत सारे देखे हैं, क्यों नहीं माफ़ कर सकते, क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज राजी हो तो, हैं? दोनों में सुलहनामा हो जाता है, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देते हैं। पर नासपीटी तेरी जैसी गलतियां नहीं, जो अपने डेली तो बोलते हैं कि चीज़ है, तुम्हारी जैसे घृणित हृदय वाली महिला लड़की जो भी तुम अपने आप को समझती हो, देखो आज तक हमने नहीं देखा। नहीं देखा मतलब नहीं देखा। इतना तुम्हारा घृणित हृदय है, इतना घृणित मन है, पता नहीं जी तुम का ही करोगी, कहाँ जाओगी भाई। कतई ये मानने वाली महिला है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानने वाली महिला है। तो कैसा लगा हस्बैंड का जवाब कि वो बुलाएगी तो भी मैं नहीं जाऊंगा, और जो तुम्हें गलत फहमी डालने की कोशिश कर रही हो अंकुश के नियर एंड डियर में, अंकुश के सब्सक्राइबर में, कि नहीं ये तो हमको लेने आएंगे, बस अपनी कठिन परिस्थितियों के अनुकूल करने के लिए मार पगला रहे हैं, कैसे भी करके वो जो कठिन समस्याएं हैं उनको दूर करके फिर तुमको ऐसे 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 करके लेके आएंगे। अरे नास बेटी, लाने वाले कर्म तो करी होती, कितना प्यार दुलार था तुमसे, कितनी मोहब्बत थी। और हम आज भी कहते हैं कि इनके वो वाले वीडियोस देख लो, दोनों कपल ना भारी पड़ते थे इनके घर में सबके ऊपर, लेकिन नहीं। हालांकि जो अंकुश का थंबनेल लगा है ना, उसको लेकर कुछ लोगों ने मज़े ले लिए, क्योंकि जैसे हमारे इधर गांव साइड में तो लोग मंदिरों में ही जाके लड़कियां देखते थे पहले ज़माने में, अब तो खैर माहौल चेंज हो चुका है। तो क्या है कि किसी ने मज़े ले लिए कि भैया अंकुश भैया लड़की देखने गए थे, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आय हाय, फिर कहा जी, किसी ने पूछा सच में, और किसी ने लिखा कि भैया आप बहुत ज़रूरी है कि मम्मी जी को एक ना सुंदर और डिजर्विंग बहू मिले, है ना। कहा कि उन्होंने बहुत सफ़र किया है और अब उनको ना बिल्कुल वो डिज़र्व करती है। मैं भी मानती हूँ कि मम्मी जी यार कब से कर रही हैं बिना किसी नखरे उखरे के लिए, जवानी हड्डिन में लग रहा है जंग लग गई, वो रोज़े रोना रोया करती हैं। और मम्मी जी ने आज तक चाहे कहीं गई हूँ चाहे कहीं से आई हूँ तुरंत अपने कार्य में लग जाती हैं। कबो कोई रोना धोना नौटंकी ड्रामा है ही नहीं। और नई हड्डियों में देखो जंग लगी पड़ी है। भौजी नहीं है तो का लड़का आंगनवाड़ी में जा रहा होगा, सरकारी स्कूल में जा रहा होगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। भौजी थी तभी से तो भौजी को याद किया जा रहा है, और तभी से तो बग्गक भेज दिया गया कि नास पीटे, अगर तू मेरा कंटेंट चाहता है विवादित वाला तो अपनी इसको लेके जाओ, साथ में लेके आना। हालांकि वहाँ पर बग्गा भी गरियाया जा रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस पड़ गया, कहीं तुम लोगों को गलत फहमी ना हो गई हो, और यहाँ पे पुल के पार सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं और ये भगवान जी भी हैं, और भगवान जी तो सबके हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, नोना जिज्जा वहाँ जंगल झाड़ी में छुपे थे। अरे मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, नोना जिज्जा गुप्त रूप से वहीं रह रहे हैं, तभी तो झूठ की दीवानी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं साली की। मैंने नहीं, अंकुश ने भी कहा कि भैया आवाज़ सुनाई दे रही है कोबरा की। मजाक नहीं कर रहे, लोग खुद ही सुन लो। वैसे कि हमको आवाज आ रही है जैसे कोबरा स्नेक हो, यहाँ पे जंगल है ना, ऐसे आवाज आएगी। कोबरा स्नेक हो कोई वहाँ पे, देख लो कहीं कोई नागिन वागिन तो नहीं छुपी है 10 मारने के लिए। क्योंकि वैसे तो भाई साहब दूसरे चीज़ें दिखाई जा रही, पॉजिटिविटी, लेकिन रियलिटी में देखो सच्चाई कुछ और है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है ना। तो यहाँ पर कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। इतने नहीं, गांव वालों को खाते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने खाया था, और खाते वक्त कंफर्मेशन दे दी थी कि एक गांव वालों सब पूरा साफ सुथरा करके जाएंगे, बिखरा के नहीं जाएंगे। वैसे इन गांव वालों की खुद की आदत है रायता फैला के आना, है ना। और समेट तो तुम कब से रहे, समेटा जा नहीं रहा। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद जानते हैं क्या हुआ? असल में ये हुआ कि भाई साहब इधर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लोगन के ख्यालात बदल गए। असल में हुआ का मैं आपको बताती हूँ। असल में दोस्तों हमारी जिज्जी का भी जवाब आ गया
जिज्जी ने भी अपना डॉलर छापने के लिए कहा कि हम भी टाइटल डाल देते हैं। और जिज्जी हमारा कहाँ कभी कम रही है। वैसे तो जूझी पड़ी है, इतने काम में उसकी ना बूढ़ी हड्डियाँ बोल गई हैं। फिलहाल सबसे पहले हम जिज्जी के टाइटल पे बात करेंगे। हमारी जिज्जी का जो टाइटल था, गांव आए वो दोनों, गांव में आए दोनों, है ना, और रास्ते खुल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। आए हाय, इतनी रोमांटिक हो गई तुम दीदी। काश कि तुम रियल में इतनी रोमांटिक होती तो रिजल्ट साथ ही में होता है। ऐसा ना होता कि तुम्हें सिर्फ बातें बनानी पड़ती और उसके बाद अपनी ही मुंह की खानी भी पड़ रही है, बातें भी बना रही हो और झूठे फरेबी होने का मतलब तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है। ये टाइटल आई नो आपको भी पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। असल में जब हम कल लाइव कर रहे थे तभी दीदी का वीडियो आ चुका था और ये टाइटल का जिक्र मैंने अपनी लाइव में भी किया था कि भाई साहब क्या ही है, हैं, कितना ज़्यादा हमारी जिज्जी पगलाई गई है। मतलब कभी कभी हमको लगता है कि चलो ठीक है, अगर हम घर के आसपास होते तो हम दीदी के पास ज़रूर जाते और कहते कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। सो के डॉक्टर की ज़रूरत कभी भी हो सकती, किसी को भी हो सकती है, मानसिक डॉक्टर हमें भी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन हो, है ना। हमको लगता है कि आजकल इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। कभी भी एक बात पे ना टिकने वाली, पता नहीं इनके घर परिवार के लोग काहे ध्यान नहीं देते हैं। विचारों में कोई वही नहीं है। आज विचार कुछ है, कल विचार कुछ और है, परसों विचार कुछ और है। आप स्थिर नहीं हो मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं आपको ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। रास्ते खुल रहे हैं, धीरे धीरे दो दिल मिल रहे हैं। किधर बहन, दिल मिलने वाला तुमने रास्ता छोड़ा ही नहीं है। तुमने पूरी तरीके से रास्ते में पत्थर कई लेयर लगा दी, पत्थर की, सीमेंट की, मिट्टी की। चाह के भी वो रास्ता नहीं खुल सकता, पूरे तरीके से वो रास्ता बंद हो चुका है। तो ये सब ढोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। खैर चलिए अब दीदी के वीडियो पर आते हैं। भाई पूरी वीडियो में बेचारी दुखी आत्मा बस दुखी ही बातें करती नज़र आई है। पूरे 23 तारीख को भौजी गई थी 22 के बाद, और उसके बाद से लेकर अभी तक मैडम ने सिर्फ एक बार झाड़ू लगाया है और कह रही थी कि आज सोचा है कि आज साफ सूफ कर लें ताकि घर थोड़ा ब्रीथ कर सके। अरे दैया तुम करती कौन, नाश पीटी पूरे दिन है, वीडियो भी नहीं आता है, काम भी झाड़ू पोछा भी नहीं करती हो, 20-15 मिनट का काम, और उसको तुम इतना ज़्यादा कर रही हो बदनाम। 23 से अभी 26 के दिन बात कर रही थी कि आज सोचे हैं झाड़ू लगा दें। मलिच्छिन रे, तोर कहूँ न गुजारा हो पाई, ना ससुरारी में न अपने घर में। अब मम्मी पर कुछ बोल देते हैं तो मम्मी को सुना देते हैं, मम्मी से लड़ लेते हैं। हमारी तो मम्मी हुए इनका झुटन्ना पकड़ पकड़ के 2-4 हफ्ता लगा दें कि नाश पीटी तनिक बहुत, इतना गंद ना कर, कुत्तों जहाँ रहता पूंछ से साफ कर लेता। और तो तुम इंसान हो, हैं, तुम का ही बोले भाई साहब। जानवर साफ कर सकता है लेकिन ये इंसान के चोले में कहीं मलिच्छिन नहीं साफ कर सकती। इधर का दरवाज़ा बंद रखेंगे, उधर खुला रहेगा, मिस पड़ा है तो पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अरे दैया बहन, का कहना चाह रही है तू, का बोलना चाह रही है। पूरी वीडियो में इस औरत ने सिर्फ रोना रोया है, सिर्फ और सिर्फ रोना रोया है। नाटक, नौटंकी, ड्रामे, साफ सफाई। नीचे जो गुड़िया थी ना जिसका नाम रखा गया था बग्गी के कमरे में जाके उसका रख देना, साफ सफाई करना, बाकी जब वो आएगी तो देख लेगी अपने हिसाब से। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि भाई हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ना नौकरानी नहीं बना के रखा है, देखो उसका भी मैं काम करे दे रही हूँ। उसमें क्या ही किया था, बेडशीट में क्या ही झाड़ झूड़ के थोड़ा सा कवर वगैरह, कुशन कवर वगैरह ढंग से लगा उगू के रख दिए थे। कुछ खास किया था? मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाटक, नौटंकी, ड्रामा। 26 तारीख रिपब्लिक डे, दीदी के घर में एक बुके रखा हुआ था। आखिरकार दीदी का वो बुके कौन लाया था? हमने तो देखा दीदी के घर में। अब ऐसा तो है नहीं कि बग्गा बग्गी हैं तो उनकी तय कोई रिलेटिव लाया होगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ परेतिन है। बुलबुल कान है वो, वाइट और रेड फ्लावर थे, बुके था। बोलिए अब कहीं ना देना कि भाई हमारे वो लेकर आए थे, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो कहीं ये दूसरा दिल है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन परेतिन के घर में बुके लेकर कौन आया? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि परेतिन स्कूल में टीचर रही हो तो कोई आके स्टूडेंट दे गया हो। रेड वाइट बुके नहीं हो सकता है, सिट को कोई बुके दे गया हो।
बच्चे को बुके नहीं। तो भाई दोस्त कोई हो सकता है, दोस्त देते हैं, दोस्तनी भी देती है, तो दोस्त दोस्तनी में से हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है पुल के पार से हमारे जिज्जा भिजवाए थे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिज्जा तो ना इनको एक कांटा भी न भिजवाए। गुलाब का फूल सफ़ेद और लाल तो दूर की बात है। जानबूझ के परेतिन ने ये बुके दिखाया है। ये भी हो सकता है कि परेतिन ने खुद मंगा लिया हो दुकान से, और लोगों को मतलब तुम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि देखो तुम मानो या ना मानो, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके तुम्हारे जीजा ने ये बुके भिजवाया है। उस बुके को दिखवा के वहाँ म्यूजिक चल रही थी, इसने कुछ नहीं बोला। सोचो, वरना हर बार ये बोलती है, कुछ बोलती है ना, बातें रखती है। तो परेतिन का ये बुके कौन लेकर आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और अगर समझ में आ जाए तो मुझे भी बताओ। या फिर जानबूझ के लोगों को उलझाने के लिए? क्योंकि अब जो बंदी इतना झूठ बोल सकती है, 18 तारीख को मिलने गई और 25 तारीख को या 24 तारीख को बोलती है कि हमारी आपस में बात हुई, 4 लोगों में बात हुई, खुल कर बात हुई, अकेले में बात हुई, एक लोगों से 1 घंटा अलग बात हुई। प्रयास अच्छा था पर प्रयास अच्छा था पर निरर्थक जाएगा। इस तरीके के प्रयास से आप कुछ नहीं साबित कर पाओगे, कुछ भी नहीं साबित कर पाओगे, है ना। कोशिश बढ़िया करी हो, लेकिन ना तुम्हारे भक्तों के अलावा कतई हम लोग भरोसा कर ही नहीं सकते। हालांकि परेतिन पूरे तरीके से जनता को अपने उसमें लेना चाहती है कि हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, किसी ने लिखा यार परेतिन तुम्हारी अंकुश की मम्मी से माफ़ी मांग लो और तुम दिल बड़ा कर लो। सिद्धार्थ के लिए बेचारा सिर्फ 3 साल की उम्र में कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। तुम दोनों में से कोई जीत जाए, वरना हारना तो है ही है सिर्फ सिद्धार्थ को। बेचारे के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होगा। जो बहुत सही बात लिखी है, लेकिन इसमें टरू वाले आके बोले हैं उस्मा से माफ़ी मांगे, जो कह रही थी पिछाव लेके आई, पिछाव लेके आई, पिछाव लेके आई। बात को कितनी बार यहाँ गलत ढंग से बताया गया है। पिछाव लेके आई वो इसलिए बोलती थी जो बच्चे को छूने नहीं देती थी, तो वो बोलती थी आप पीछे से लेके आई थी जो छूने नहीं देगी। और यहाँ पर इस बात को कितना बड़ा बतंगड़ बनाया गया है, क्या ही बताया जाए। लगातार बार बार। खैर तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, जो भी तुम करना चाहती हो करती रहो। जिस तरीके से अंकुश और उसकी माँ ने चीज़ें स्पष्ट रख दी हैं, है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगी उसमें तुम कुछ कर नहीं सकती हो। इंसान बातों से ही बुरा बन जाता है, बातों से ही अच्छा बन जाता है। हरकतें, आचरण वो आपके इतने बुरे हैं कि अब उसमें कतई कुछ हो नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है। इतनी 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 कहीं पर कितनी भी नहीं है। तो तुम नाटक नौटंकी करते रहो। कबो फूल का बुके दिखाए के कुछ लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करो, कबो ये बोल के कि हाँ हम मिले थे, कुछ मैच्योरिटी वाली बातें हुई हैं, अभी सामने वाली पार्टी थोड़ा मजबूर है, ऐसा है वैसा है। इन सारी चीज़ों से कतई तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। चलते चलते कहना चाहूँगी कि लाइव में शाम की जो 7:30 से 8 के बीच में आती है, कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाता है। हालांकि एक बार आप 7:30-8 के बीच में चेक ज़रूर किया करें। अगर कभी उससे पहले आ जाएं तो टाइम के ऊपर है। मेरा लाइव आना सिर्फ टाइम के ऊपर है कि कब मैं फ्री हो गई और मैं लाइव आ गई, ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइव में आके अपनी बातों को ज़रूर रखें। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कुछ नाच पिटे टरू वाले भी आ जाते हैं बीच में अपनी दिल की बात कहने पर। कभी वो एग्री नहीं करवा पाते हैं और ना ही हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो गलत का साथ देने का ठान रखा है। और हम भी, हमें जो सही लगेगा हम उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। बाकी जिसकी जो मर्ज़ी है करता रहे। चलिए जी, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम हो गया है, आवाज़ भी बदली बदली लग रही होगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो एंड करने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा।